आज से रायपुर में बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। सीएम विश्वदेव साय के नेतृत्व में आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 चल रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को नई दिशा देने के लिए चिंतन शिविर में मंथन किया जा रहा है। आईआईएम रायपुर में पूरा मंत्रिमंडल जुटा हुआ है। सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर मंथन हो रहा है। नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित प्रशासन पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जन सेवा पर नई रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन और भविष्य की चुनौतियों पर मार्गदर्शन देंगे। और रायपुर में मंत्रियों के चिंतन शिविर पर कांग्रेस के सवालों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। कांग्रेस इसे विदाई से पहले का चिंतन शिविर बताया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जनता ने इन्हें 5 साल सत्ता से दूर रखने का आदेश दिया है। उन्होंने इसके साथ ही आरोप लगाया कि एक परिवार की चाटुकारिता करने, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले लोग प्रशिक्षण का महत्व नहीं समझ सकते। जनता से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है और इसलिए उन्हें इस चिंतन शिविर का महत्व समझ नहीं आएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें 5 साल सत्ता से दूर रखने का आदेश दिया है और हमें 5 साल सरकार चलाने का आदेश दिया है और इसलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। ये एक परिवार की चाटुकारिता करने वाले लोग, एक परिवार की चरण वंदना करने वाले लोग, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग न तो प्रशिक्षण का महत्व समझ सकते, न चिंतन शिविर का महत्व समझ सकते, क्योंकि जनता और जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं है। गुड गवर्नेंस से इनका कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो चुका है और न्यू रायपुर के आईएम में ये शिविर आयोजित है। इस वक्त मैं आईएम के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर ये ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग में सीएम साय के साथ में सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हुए हैं और 2 दिन के इस ट्रेनिंग में सरकार की कार्यप्रणाली पर, न्यू टेक्निक्स पर, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा। साथ ही आगामी दिनों में किन मुद्दों को प्रायोरिटी पे रखना है, सभी विभागों के बीच कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना है, इन सभी की रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि बदलते समय के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव काफी जरूरी है और यही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये 3रा ट्रेनिंग है और सरकार का कहना है कि आगामी समय में इस ट्रेनिंग के बाद में सरकार की योजनाओं के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ट्रेनिंग काफी अहम मानी जा रही है। 3 सत्र में ये ट्रेनिंग होना है, जिसमें देश के अलग अलग फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स अपने सुझाव साझा करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो बीजेपी का चिंतन शिविर है और कांग्रेस के सवाल हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। धनंजय जी, चिंतन शिविर बीजेपी का है, तो आखिर कांग्रेस की चिंता क्यों बढ़ी हुई है? देखिए, कांग्रेस की कोई चिंता नहीं है, हम तो प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनका मूल काम कमीशन खोरी करना है, भ्रष्टाचार करना है, योजनाओं में गड़बड़ियां और घोटाला करना है, तो आईएम के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो काम की बात सिखाएंगे, ज्ञान की बात सिखाएंगे, इससे भाजपा को क्या लाभ होगा? इनको तो दान के जो चोरी के आरोपी हैं, डकैती के जिन पे आरोप लगे हैं, चंपत राय से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि चंपत राय का विचारधारा और भाजपा का विचारधारा एक ही है। दोनों को गड़बड़ घोटाला करना है और इसके पहले भी आईएम से ट्रेनिंग लिए थे 2 बार। उसका क्या लाभ हुआ प्रदेश को? प्रदेश की स्थिति यह है कि प्रशासनिक दक्षता है, गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है, हर योजनाओं में गड़बड़ियां हो रही है, बिजली महंगी है, अपराध बढ़े हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रण में नहीं है, सरकार में समन्वय कमी है, क्योंकि इनका काम तो भ्रष्टाचार करना है ना। तो इनको तो चंपत राय बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, मास्टरमाइंड है वो। ठीक है, सवाल कई उठा रही है कांग्रेस और समन्वय की कमी भी कांग्रेस बता रही है। उज्जवल जी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर हुआ था कुछ दिन पहले। राहुल गांधी
2-3 घंटे के लिए आए थे, उसमें 1 घंटा उन्होंने मैगी पॉइंट पे बिताया। तो मैगी पॉलिटिक्स करने आए थे राहुल गांधी जी। कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब भी नहीं है, ना ही संज्ञान है, ना ही इस बात की चिंता है कि कोई प्रशिक्षण नाम की चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बताया कि कैसे उनके प्रशिक्षण शिविर में घोटालों की परिणति, कैसे घोटाले किए जाए, कैसे नकली शराब बनाए, इस बात का प्रशिक्षण हुआ होगा। चिंतन शिविर जो है ये पहली बार नहीं हो रहा है। IIM रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ भाजपा की देन है, राज्य को IIM एम्स जैसी संस्थान, पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी ने कोई भी नया इंस्टीट्यूशन नहीं लाया और हमने IIM की स्थापना की। उसी IIM में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण भाग ले रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि कामकाज के साथ साथ लगातार प्रशिक्षण, समीक्षा, नवाचार के लिए जो विभाग गठित किया गया है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग, वो लगातार अपना काम कर रहा है और ऐसे प्रशिक्षण, ऐसी ट्रेनिंग की लगातार आवश्यकता होती है। बिल्कुल उज्जवल जी, लेकिन देखना अब यही होगा कि ये जो प्रशिक्षण और ये जो चिंतन शिविर, मंथन शिविर चल रहे हैं, इसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या पॉजिटिव इसके बदलाव होंगे और कांग्रेस के सवालों पर क्या लगाम लगाने में प्रभाव कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और इधर बात धमतरी की, जहां